गुड मॉर्निंग बच्चों, सुप्रभात। आप सब लोग को जो है सुप्रभात। आप देखिए, आज हम जो है पढ़ेंगे पूर्णांक संख्याएं। इसके पहले हम लोग पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्याओं के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पूर्णांक संख्याएं क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पूर्णांक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्या और शून्य को मिलाने से जो संग्रह बनता है, उस संग्रह के समूह को हम क्या कहते हैं? तो संग्रह के समूह को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। और इसको इंग्लिश में इंटीजर जो है नंबर्स कहा जाता है। और इसको प्रदर्शित करने के लिए आई या जेड का प्रयोग करते हैं, यानी कैपिटल जो है लेटर जो है बड़ा अक्षर आई और जेड के द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाता है। जैसा कि आप लोगों को दिखाया गया है कि आई या जेड बराबर ये माइनस संख्याएं हैं और ये जो है शून्य है और ये बाकी 1 2 3 4 जो है कि धनात्मक संख्याएं हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज की ये है, इसको हम कहते हैं शून्य पूर्णांक। इसको कहा जाता है शून्य पूर्णांक। और बाकी यहाँ से इधर आगे बढ़ेंगे तो इसको हम कहते हैं धनात्मक पूर्णांक। इसको कहा जाता है धनात्मक पूर्णांक। जबकि इधर जो है कि जब हम जो शून्य से जो है बाएं की तरफ पहुंचते हैं तो इसको हम कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। क्या कहते हैं बच्चों? ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं इसको ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। जीरो ना तो जो है कि प्लस में आता है ना ही माइनस में, इसीलिए इसका एक और नाम है जिसको हम कहते हैं उदासीन पूर्णांक। क्या कहते हैं? उदासीन पूर्णांक इसको कहते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, जैसे कि हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि जो है कि 2.3, 2.5 ये जो है ना तो पूर्ण संख्या ना ही जो है प्राकृत संख्या है। लेकिन उसी तरह इसमें भी हम क्या पढ़ेंगे कि अगर जैसे मान लीजिए कि 4.5 है या 3.7 है, ये सब भी क्या है? ये भी जो है कि आपके जो है पूर्णांक नहीं है, यानी कि आई या जेड के बराबर नहीं होंगे, यानी पूर्णांक नहीं है। लेकिन अगर पीछे हम लोगों ने पढ़ा कि -4, -3 जाए माइनस में जो भी संख्याएं हैं वो ना तो पूर्ण है ना ही प्राकृत है। तो लेकिन इसमें क्या है कि अगर माइनस में भी संख्याएं आती हैं तो वो जो है क्या कहलाती हैं? हमारी पूर्णांक कहलाती हैं। ये हमारी क्या कहलाएंगी? पूर्णांक कहलाएंगी। ठीक है बच्चों, अब जैसे मान लीजिए कि अंडर रूट में जो है 36 है, क्या ये पूर्णांक संख्याएं हैं? तो इसका हम क्या निकालेंगे? वर्गमूल। और जब वर्गमूल निकालेंगे तो 6 × 6 अंडर रूट में निकलेगा तो बाहर निकल के आएगा 6। अब 6 क्या है बेटा? तो 6 हमारा पूर्णांक है। लेकिन अगर कहो कि जो है कि अंडर रूट में जो है 35, मान लीजिए 35 है, क्या ये जो है पूर्णांक है? नहीं बेटा, ये पूर्णांक नहीं है, क्योंकि हम इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो इसका कोई भी जो है ऐसा नंबर नहीं आएगा जिसको उसी नंबर से उसी नंबर का मल्टीप्लाई कर यानी गुणा करने पर 35 है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अंडर रूट 35 यानी 35 जो है कि पूर्णांक नहीं है, ये पूर्णांक नहीं है। जिसका हम वर्गमूल बाहर निकाल लेते हैं और वो संख्याएं पूर्ण में या जो है प्राकृत में या 0 के बराबर आए तो उसको हम कह सकते हैं कि वो पूर्णांक है। अन्यथा अगर उसका वैल्यू जो है, उसका मान जो है दशमलव में आए या बटे में आए यानी अंश और हर में आए तो ऐसी संख्याओं को हम जो है कि पूर्णांक नहीं कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो समझ में आया होगा आप लोगों को कि पूर्णांक क्या है। पूर्णांक वह संख्याओं का संग्रह है, समूह है जो 0 और ऋणात्मक संख्याएं और धनात्मक संख्याओं का संग्रह होता है। ठीक है बच्चों, भरसक मैंने प्रयास किया है कि आप लोगों को समझ में आए। फिर भी यदि आप लोगों को जो है समझ में नहीं आता तो आप कमेंट करें, कमेंट में पूछें और हो सके तो मैं आगे इसको फिर से पुनः बताने का प्रयास करेंगे और आप लोगों को संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले जो है कि टॉपिक पे। धन्यवाद बेटा।